हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे मेंटल मैथ कंपटीशन क्विज, वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ 15 से 20 सेकंड के अंदर सभी क्वेश्चंस के आंसर। तो सबसे पहले सीखते हैं कि ये मेंटल मैथ कंपटीशन क्विज होता क्या है। तो मोस्टली आपको पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में, सभी स्कूलों में एक मेंटल मैथ की बुक चलती है। इस बुक में बच्चों को आप मैथ्स के क्वेश्चंस को बिना कॉपी और पेन की सहायता से बहुत जल्दी आसानी से कैसे हल कर सकते हो, ये सिखाया जाता है। और फिर सिखाने के बाद सभी क्लासेस का स्कूल लेवल पे एक कंपटीशन क्विज होता है। फिर स्कूल लेवल्स पे जो विनर होते हैं उनका क्लस्टर लेवल पे होता है एक कंपटीशन क्विज, और जो इस क्लस्टर लेवल के विनर होते हैं उनका जोनल लेवल पे होता है, और जोनल लेवल के जो विनर होते हैं उनका कंपटीशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो विनर होते हैं उनका कंपटीशन होता है रीजनल लेवल पे, और जो रीजनल लेवल के विनर होते हैं उनका कंपटीशन होता है स्टेट लेवल के विनर्स पे। और जो स्टेट लेवल का विनर होता है उसके लिए एक प्राइज़ डिसाइड किया गया है जो उसे मिलता है। और इसके अलावा जो रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल, क्लस्टर लेवल या स्कूल लेवल पे विनर होते हैं उनको भी बहुत सारे प्राइज़ मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो आप मेंटल मैथ कंपटीशन क्विज के प्राइज़ बहुत आसानी से जीत सकते हो, वो चाहे किसी भी लेवल का हो सकता है। बस करना क्या है, आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देख के उसका आंसर देना है 20 सेकेंड में, यानी 20 सेकेंड में अगर आपने आंसर दिया तो आप इस कंपटीशन के विनर हो सकते हो। होता क्या है कि 8 स्कूल हैं, तो 8 स्कूल से कितनी टीम बन जाएंगी बताओ? 8 स्कूल से 8 टीम बन जाएंगी। 8 टीम से सभी से 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल क्वेश्चन हो गए 24। तो इस वीडियो में हम 24 क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट राउंड होगा, और सेकेंड राउंड फिर होता है वो भी 24 क्वेश्चंस का होता है। इस तरीके से 48 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके 2 राउंड होते हैं, और उनमें से कोई भी 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज 3 कैंडिडेट्स को दिया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये तो आपने सीखा कि मेंटल मैथ कंपटीशन क्विज होता क्या है। अब चलिए करते हैं हम क्वेश्चंस और देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो ये कंपटीशन हमारा क्लास 9th और 10th यानी इस क्विज में सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो 9th और 10th लेवल के होंगे, और ये 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे 6th, 7th, 8th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि मेंटल मैथ कंपटीशन का क्विज होता कैसे है। तो देखिए हम पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम राउंड 1, और राउंड 1 में देखिए पहला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे, 16 की पावर -1/5 और उसकी होल पावर है हमारे पास 5/2। इसे सॉल्व करके आपको बताना है 20 सेकेंड के अंदर। देखिए कैसे होगा 20 सेकेंड के अंदर। देखो यहाँ पावर की पावर होती तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और देखो ये ऊपर 5 रहेगा, ये नीचे रहेगा, ये कट जाएंगे, और ये देखो हमें दे देगा 16 की पावर -1/2। और इसका मतलब हम इसे लिख देंगे क्या, इसे लिख देंगे 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 और उसकी पावर -1/2, 2 से 2 काट देंगे, 4 की पावर -1 मतलब 1/4। दैट्स आंसर। देखा आपने, 20 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं इसे ओरली। अब चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी उसी टाइप से है। अब इसमें क्या है, 625 की पावर है -1/2 और उसकी पावर -1/2। तो 2 बार पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों हो गए प्लस, और 1/2 ये और 1/2 ये, तो ये आ जाएगा 1/4। और इसे लिख देंगे हम 5 की पावर 4 और उसकी पावर हो गया 1/4। 4 से 4 काट देंगे, आंसर 5 की पावर 1 मतलब 5। देखा आपने कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व इट, इसे सॉल्व करना है। 64 को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3,
और इसे लिखेंगे 5 की पावर 3। अब बताओ दोनों की पावर 3 है तो इसका मतलब हम ऐसे लिख देंगे 5 अपान, इसे क्या लिख देंगे 4 अपान 5 और दोनों की पावर 3, और इसकी पावर ये लगा है, पावर पावर कर लो मल्टीप्लाई, -1 अपान 3। देखो ये अपान 3 से 3 कट जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -1, यानी 4 अपान 5 की पावर -1 को हम पलट क्या लिख देंगे, पलट के लिख देंगे बस 5 अपान 4, दैट्स आंसर। तो देखा आपने थर्ड क्वेश्चन भी कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर में 1 अपान 3, मतलब ये हो गया 64 की पावर 1 अपान 3, और ए पावर में ये भी लगा हुआ है क्या, तो उसका होगा मल्टीप्लाई 1 अपान 2। अब बताओ क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64 की पावर, दोनों सॉल्व करने के बाद पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 अपान 6, और इसे लिख देंगे 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 और पावर में -1, ये 6 से 6 काट देंगे, और 2 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1 अपान 2, दैट्स आंसर। तो देखा आपने 20 सेकेंड में क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन आपको ये सारे काम करने हैं ओरली। अब चलिए चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू 1 अपान 4 ऑफ 2 की पावर 100। अब बताओ 2 की पावर 100 तो है ही, और इसका करना है 1 अपान 4 मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 अपान 4 को लिख दो 1 अपान 2 की पावर 2, और ये ऊपर जाएगा 2 की पावर 2 तो माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर ये देखो -2 हो गया, और इनटू में है 2 की पावर 100, तो ये दोनों जैसे ही ऐड करोगे तो 2 की पावर ये हो जाएगा, पावर हो जाती है ऐड, तो 100 में से 2 गया तो 2 की पावर हो जाएगा 98, दैट्स आंसर। तो देखा आपने 20 सेकेंड के अंदर हो रहा है। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें क्या करना है, 4/5 की पावर x है, और 5/4 की पावर क्या है 2x। तो इसे भी देखो हम अगर बना दें क्या 5/4 की पावर क्या आ जाएगा, तो ये -x बन जाएगा। क्यों, इनको अंदर को पलटोगे तो बाहर माइनस लग जाएगा। इसे ऐसे ही रखो, 5/4 की पावर 2 ही रखो, और इक्वल टू इसे भी लिख दो 5 की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो इसे लिख सकते हो 5 अपान 4 की पावर 3। अब बोलो यहाँ भी 5 अपान 4 है, यहाँ भी है, तो इन दोनों को क्या लिख सकते हो 5 अपान 4 की पावर 2x में से एक x कम हो जाएगा तो x बचेगा। इधर क्या हो गया 5 अपान 4 की पावर 3, तो बेस सेम है, तो पावर को कंपेयर करो तो x इक्वल टू क्या दे देगा 3, दैट्स आंसर। तो देखा आपने ये सारे काम ओरली करोगे तो भी किए जा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि √2 इक्वल टू ये है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो 3 अपान √2 है, तो हम इसका पहले कर लेते हैं रेशलाइज। तो जैसे ही √2 का इसमें कर लो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये दे देगा हमें 3√2 और अपान 2, और इसका मतलब इन दोनों को अगर हम देखो क्या लिखें, इसका मतलब ये हो रहा है हमारे पास 1.5, क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 इंटू √2, तो 1.5 इंटू √2 की वैल्यू ये वाली लगा दो क्या है, और ये तो इसमें जैसे ही 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो दे देगा हमें 21 और ये पॉइंट लगा दो, दैट्स आंसर 2.121, दैट्स आंसर। तो देखा आपने ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से किया जा सकता था। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ़ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो देखो x की जगह पे लगाओ 2 और y की जगह पे 4, तो 2 अपान 4 का मतलब हो गया 1 अपान 2, और उसकी पावर 2 - 4, तो 2 - 4 का मतलब -2। ऐसे ही प्लस के साथ बोलो। अब क्या है ये 4 अपान 2 उल्टा है ना, y अपान x, तो 4 अपान 2, और इसकी पावर क्या है y - x। y - x का मतलब 4 - 2, 4 - 2 का मतलब 2, तो ये देखो हमारे पास बन गया, इसको काट देंगे तो 1 अपान 2, 1 अपान 2 की पावर -2, और प्लस ये बन रहा है हमारे पास 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 तो 4 दे देगा, और ये माइनस में पावर तो पलट दो इसे तो प्लस का दे देगा। इसे जैसे ही पलटोगे तो 2 अपान 1 इसकी पावर 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 की पावर 2 ऑलरेडी है, तो दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये 4 और ये भी 4, 4 और 4 8, दैट्स आंसर। देखा आपने 4 सेकेंड में 20 सेकेंड में ये से भी किया जा सकता था।
अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान ज्ञात करना है। इसे क्या लिख दो, इसे बताओ। देखो इसे भी 3 की पावर लिख सकते हैं, इसे भी और इसे भी। तो इसे 3 की पावर क्या लिखोगे बोलो, इसे लिख दो 3 की पावर 3 और पावर में एक्स है तो हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसे लिख दो 3 का स्क्वायर अपान 3 की पावर, ये एक्स है ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो इसे माइनस में इसी की पावर माइनस में करके लिख देते हैं। तो पावर की पावर है तो माइनस। अब बताओ यहाँ भी बेस 3 है और यहाँ भी बेस 3 है, अब बेस दोनों में सेम है तो ये ऊपर जाएगा, तो 3x इक्वल टू पावर से पावर के इक्वल कर दो, 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये x इधर आएगा तो 4x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू दे देगा 1/2, दैट्स आंसर। तो देखा आपने, इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते थे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान ही ज्ञात करना है। 2 की पावर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी 2 की पावर, और ये देखो 5th रूट है, तो इस 5th रूट का मतलब क्या हो गया, ये देखो 2 की पावर अंदर तो 20 है और इसका मतलब हो गया पावर में 1/5 है, तो इंटू 1/5 तो ये दे देगा 4, तो 2 की पावर 4 तो इधर दे रहा है। अब इधर बताओ क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर इधर दे रहा है 5x माइनस एक्स, तो 2 की पावर 4x इधर दे रहा है और इधर ये दे रहा था 2 की पावर 4। बेस सेम हो गया, पावर को पावर के इक्वल कर दो, यानी 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, दैट्स आंसर। देखा आपने, इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से कर सकते थे। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान इसमें भी निकालना है। लेकिन यहाँ देखो 2 की पावर है और यहाँ 5 की पावर है, तो इनको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कि यहाँ देखो इसे हम लिख लें पहले थोड़ा, 5 की ये देखो 2 की पावर है x माइनस 7, और इससे अगर हम ऐसे लिख लें क्या, 5 की पावर 3 तो अलग कर लो और 5 की पावर x माइनस 7 इसे भी लिख दो। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये 125 हो गया 5 की पावर 3, इन दोनों को मिल करके देखो ये बन रहा है ना, इसको क्या लिख दिया x माइनस 7 और +3 ऐसे करके लिख दिया, +3 वाली पावर यहाँ लिख ली, इक्वल टू क्या बन रहा है 125। अब देखो 5 ये बन रहा है, कितना बन रहा है 125, और वो इधर जाके इससे कट जाएगा तो 10 दे देगा, तो ये कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर ये, और यहाँ 5 की पावर भी x माइनस 7 इक्वल टू 10 की पावर 1 आ गया, क्योंकि इधर 10 ही बचा था ना, तो 10 की पावर 1। और ये दोनों देखो बेस जब पावर सेम होती है तो बेस का हो जाता है मल्टीप्लाई, तो बन जाएंगे 10 और पावर एक ही बार लिख देंगे, 10 की पावर ये इक्वल टू 10 की पावर 1। अब देखो पावर को कर लो इक्वल, तो x माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू दे देगा ये हमें 8, दैट्स आंसर। तो ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसे किया जा सकता था ओरली भी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 में देखो 3/5 की पावर x है, 5/3 की पावर 2x है, और इसे भी देखो क्या लिख सकते हैं 5/3। देखो 5 की पावर भी यहाँ 3 मिल रहा है और यहाँ 3 की पावर 3, तो दोनों की पावर ऐसे करके 3 लिख सकते हैं, तो 5/3 की पावर इधर 3 मिल रहा है। और इससे अगर हम देखो पलट के लिखें, ओरली सोचना है आपको, तो 5/3 की पावर देखो बन जाएगा -x, क्योंकि पलटते यहाँ माइनस लग जाएगा, तो यहाँ भी 5/3 ये तो हट गया, और ये भी 5/3 है और यहाँ -x है यहाँ है, तो ये बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा क्या 5/3 की पावर 2x यहाँ था और ये -x है, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5/3 की पावर 3। अब बोलो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, तो x इक्वल टू इधर क्या है 3, तो x इक्वल टू ये दे देगा हमारे पास 3, दैट्स आंसर। तो देखा आपने, इसे भी 20 सेकेंड के अंदर किया जा सकता था। अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसका भी मान हमें याद करना है। यहाँ बताओ, ये देखो क्या दे रखा है कि इसमें हम क्या करें, देखो बेस इधर और इधर सेम है, तो बेस सेम होने पे क्या करेंगे, पावर्स को हम कर देते हैं, और बीच में अगर लगा हुआ मल्टीप्लाई तो पावर्स को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लो। 256 की पावर इन दोनों को जैसे ही प्लस करोगे तो ये दे देगा 0.25, और 0.25 का मतलब क्या हो जाएगा 1/4,
तो 256 की पावर 1/4। और ये देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 4 की पावर 4, क्योंकि 4 चौको 16 और 16 का 16 में करोगे 256, और इसकी पावर दे रहा है 1/4। तो देखो पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई होने पे कट जाएगी, तो ये आंसर दे देगा हमें 4। पता चला, थोड़ा सोचने में है, जितनी जल्दी आप सोच लोगे उतनी जल्दी से आसान इसका आंसर निकाल सकते हो। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है, फाइंड द वैल्यू, यानी मान ज्ञात करना है। 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, और 8 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 64। और जैसे ही इन सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, इन सबको जोड़ने पे आ जाएगा ये हमारे पास, देखो जोड़ो तो सबको इधर से जोड़ के लाते हैं 9, और 9 7 16 और 4 20 का 0, और 100 आ जाएगा ये कुल मिला के। और जैसे ही 100 आ गया, अब बोलो उसकी पावर है, तो 100 को हम क्यों ना हम 10 की पावर 2 लिख दें, और उसकी पावर ये है, उसकी पावर, इसका मतलब क्या है, पावर की पावर में कर दो मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3/2, ये 2 से 2 काट दो। 10 की पावर -3 का मतलब क्या हो गया 1/10 की पावर 3, और 1/10 का मतलब क्या हो गया 1/1000। दैट्स आंसर। तो देखा आपने, इसे भी बहुत आसानी से जल्दी से कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है हमारे पास, इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मान बताना है। यहाँ देखो 5 की पावर है, यहाँ भी 25 की पावर है, तो क्यों ना हम पहले इसे भी 5 की पावर बना लें। देखो 5 की पावर यहाँ तो 2x - 1 रहेगा, और इसे लिख दो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिखते ही यहाँ 2 लग जाएगा, तो 5 का स्क्वायर और यहाँ लिख दो 2x - 1। अब इसे भी देखो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 2500 है। अब बताओ 5 की पावर देखो ये 2x - 1 है, और माइनस यहाँ लिख दो 5 की पावर, क्या लिख दोगे 2x - 2, इस 2 का मल्टीप्लाई करने पे इक्वल टू क्या आ जाएगा 2500। अब बताओ 5 की पावर हम कॉमन ले लें 2x - 1, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा देखो क्या, ये देखो यहाँ -1 लिखोगे तो -1 एक्स्ट्रा, यानी 5 की पावर -1 बच जाएगा, उसे हम 1/5 लिख देंगे, इक्वल टू 2500 है। अब इसे बताओ ये क्या बन जाएगा सॉल्व करके, ये बन जाएगा 4/5, और उधर जाएगा ये 4/5 जैसे ही, तो ये बन जाएगा क्या 5/4। तो 2500 को इससे काट देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 2500 को जैसे ही 4 से काटोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसे लिख दो 25 × 100 × 5, ये वाला लिख ही लो, और इस 100 को 4 से काट दोगे तो 25 दे देगा। तो देखो 25 25 और 5, तो कुल मिला के 5 की पावर ये 2, ये 2, ये 4 और एक 5, 5 की पावर 5 बन रहा है, इधर 5 की पावर क्या है 2x - 1। तो देखो हमें मिल गया 2x - 1 इक्वल टू 5। कंपेयर करोगे ना, बेस 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, पावर ये 2x - 1 इक्वल टू 5 कर लो, 2x - 1 इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 + 1, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू दे देगा हमें 3। दैट्स आंसर। तो देखा आपने, इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते से, बस डिपेंड आप पे है कि आप कितनी जल्दी से सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। यहाँ क्या है, x के साथ ये देखो क्या है 1, और ये x की पावर क्या है, देखो रूट का मतलब क्या है 1/2 और -1 और है, तो x की पावर -1 और 1/2, तो कुल मिला के माइनस का 1/2 ही हो गया। और ये प्लस का जैसे ही 1 इसमें ऐड करोगे, समझना देखो ये तो गया माइनस का 1/2, और उसमें प्लस का 1 और ऐड करो, क्योंकि x की पावर ये भी है और x की पावर ये भी है, और दोनों का है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, बेस तो एक ही बार लिख लो, पावर्स को कर दो ऐड, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या x की पावर 1 - 1/2। तो देखो x की पावर बन जाएगा 1/2, ऐसे ये y की पावर 1/2 बन जाएगा, और ये z की पावर 1/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया √x, और ये हो गया √y √z, तो इसका मतलब ये एक साथ रूट के अंदर आ जाएंगे x y z। दैट्स आंसर। तो देखा आपने, था आसान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ x = 1 और y = -1 फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस। बस लगा दो, और इसमें p का मान बताना है। तो x की जगह पे क्या लिखोगे 1, तो 3 × 1 तो 3 आ गया। यहाँ क्या लिखोगे p × -1 तो -p आ गया, और इक्वल टू 6, तो 3 - p = 6, तो p उधर जाएगा तो
प्लस हो गया और ये इधर आएगा तो 3 माइनस 6 क्या दे देगा बताओ, तो 3 माइनस 6 दे देगा -3, तो p इक्वल टू आ गया -3, दैट्स आंसर। तो देखा आपने, था ये भी आसान। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इसकी बताना है, तो k का मान हमें बताना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलो कर लेते हैं। 4 के साथ लिखो x की वैल्यू क्या है 3k - 2 और -7 y के साथ क्या लिखोगे 2k, y की जगह पे लिख दो 2k प्लस 12 इक्वल टू क्या है 0। सॉल्व करो इसे, देखो 4 3 12 के ये आया, उसमें से 7 दूनी 14 के जाएगा तो माइनस का 2k बचेगा, समझते जाना। 4 3 12 के यहाँ से आया, उसमें से 14 के गया तो क्या बचा -2k। अब 4 दूनी 8 ये आया माइनस का, और प्लस का 12 ये था तो प्लस का 4 बचा इक्वल टू 0, और तो कुछ बचा नहीं। 4 इधर ही रखो, 2k उधर ले जाओ तो 2k इक्वल टू आ जाएगा 4, तो k की वैल्यू दे देगा 2, दैट्स आंसर। देखा आपने, किया जा सकता था 20 सेकेंड में। आप चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दिस लाई ऑन द लाइन दिस, यानी इस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं, m का मान बताना है। सेम ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, लगा दो यहाँ, तो 2 x की जगह पे लगा दो m-2 प्लस 3 y की जगह पे लगा दो 2m + 1 -10 ऐसे ही लिख दो इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 2m यहाँ से देगा और 2 3 6m यहाँ से, तो टोटल 8m हो जाएंगे। अब बताओ, माइनस का 4 यहाँ से देगा और माइनस का 4 तो यहाँ से दे देगा, और क्या देगा बताओ, तो माइनस का 4 यहाँ से दे दिया, और ये 3 1 3 यहाँ से दे दिया, और प्लस का माइनस का 10 यहाँ था। इन सबको सॉल्व करके बोलो तो ये दोनों बन जाएंगे -1 और ये माइनस का बस सॉल्व कर लो। तो ये देखो -1 और इसमें ऐड करोगे 11, तो 8m इक्वल टू आ जाएगा 11, तो m इक्वल टू आ जाएगा 11/, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ़ p एंड दिस लाई लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p का मान निकालना है। सिंपल, तो देखो कैसे निकालोगे, फिर से वही है, x की जगह पे ये लगा दो, y की जगह पे ये लगा दो, लगाओ तो 4 x की जगह पे p लगा दो प्लस 3 y की जगह पे लगा दो क्या 2p + 1 और इक्वल टू क्या है 23। बस सॉल्व कर लो जल्दी से, तो क्या आ जाएगा 4p यहाँ से, और 3 दूनी 6 और 4 ये 10p आ जाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा 3 का इसमें करोगे 1, तो 3 उधर जाएगा तो 20 दे देगा, 10p बराबर 20, तो p बराबर क्या आ जाएगा 2, तो p का मान आ गया 2, दैट्स आंसर। तो देखा आपने, इन क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 8 लगाना है। लगा दो बस, जैसे ही यहाँ 0 लगाओगे तो ये सब हो गया 0 प्लस 8, y की जगह पे क्या लगाना -8, तो -8 लगा दो इक्वल टू 6k, तो 8 8 जा हो जाएगा 64, तो ये दे देगा -64 इक्वल टू 6k, तो इस 6 का डिवाइड लगा दो, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 64/6, और ये 2 से काट भी देंगे और माइनस भी रखेंगे, तो जैसे ही 2 से काटोगे तो आ जाएगा हमारे पास -32 में ये दे देगा 3, दैट्स आंसर। तो k की वैल्यू क्या आ गई -32/3। तो देखा आपने, इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से किया जा सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच x इक्वल टू ये लगाना है, y की जगह पे ये लगाना है और p की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल, लगा दो, 3 ऐसे ही लिख दो, x की जगह पे क्या लगाओगे ये 2/3 और बाई 3 वाला इससे काट देंगे, p ऐसे ही लिख दो, प्लस y की जगह पे क्या लगाना है 2 इक्वल टू 5, तो देखो 2p इक्वल टू है और ये 2 उधर जाएगा तो 3, 2p इक्वल टू आ जाएगा 3, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23, इफ़ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। अब की बार x इक्वल टू क्या लगाना है 0, तो जैसे ही 0 लगाओगे ये तो हो गया 0, और ये बन जाएगा
4/2 मतलब दोनों मिलके 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या है m, और y की जब क्या लगाना है 1, तो y की जब जैसे ही 1 लगाओगे तो m इक्वल टू क्या दे देगा 1। दैट्स आंसर, और हमें m की वैल्यू ही निकालनी थी। अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो देखिए 24 में क्या है, x इक्वल टू लगाना है 2, जैसे यहाँ 2 लगाओगे तो 3 2 जा दे देगा 6, प्लस y की जब क्या लगाना है -5, तो देखो -5 लगाना तो यहाँ जाएगा माइनस p और 5 इक्वल टू 6, और ये देखो 6 उधर जैसे ही जाएगा तो 0 दे देगा, तो -5p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दैट्स आंसर। तो देखा आपने, इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। और अब हमारा है राउंड 2। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए राउंड 2 के क्वेश्चंस का डिस्कस हम करेंगे अगले वीडियो में, और राउंड 2 के क्वेश्चंस थोड़ा और अलग हटके होते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक आपको सबसे पहले पहुँचे आप तक, और आप मैथ को बहुत ही आसानी से अच्छे से सीखते रहें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।